हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्कर्ष में। आज हम करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार का अध्ययन। तो इसके बारे में हमें कुछ बेसिक जानकारियां होना चाहिए, जैसे कि मौलिक अधिकार का संबंध भाग 3 से है तथा इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य कुछ निम्नानुसार हैं, जैसे कि नंबर 1, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत विधिक अधिकार में रखा गया है। भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है तथा इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। इस क्लास के बाद हमने एक टेस्ट को भी रखा है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। तो आपके कुछ अधिकार निम्नानुसार हैं। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से संबंधित है। अब हम अपने मौलिक अधिकारों को डिटेल में जानेंगे, जिसमें पहला हमारा मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार। इसके अंतर्गत कुछ निम्नवत स्वतंत्रताएं आती हैं, जैसे अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरी में अफसर की समानता की बात की है। इसके कुछ अपवाद हैं: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत, इसमें छुआछूत के भेदभाव को मिटाया गया है। अनुच्छेद 18 इसमें उपाधियों का अंत किया गया है, अर्थात इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति बिना सरकार की अनुमति के कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकती है। नेक्स्ट नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 हैं। तो कौन सी स्वतंत्रता हटी है? अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। नेक्स्ट अनुच्छेद 19A इसमें बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता आती हैं। अनुच्छेद 19V इसके अंतर्गत बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता मिलती है। अनुच्छेद 19C इससे के अंतर्गत संघ बनाने की स्वतंत्रता मिलती है। अनुच्छेद 19D इसके अंतर्गत हमें देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। नेक्स्ट अनुच्छेद 19E इसके अंतर्गत हमें निवास करने और बसने की स्वतंत्रता मिलती है, अर्थात हम देश के किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं या बस सकते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 19G इसके अंतर्गत हम व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता हमें मिलती है। अनुच्छेद 20 इसके अंतर्गत हमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त होता है। अब हम इन्हें किस तरह याद कर सकते हैं? जैसे कि कोई व्यक्ति कहीं जाता है, किसी नए देश में जाता है, तो वहाँ पहले उसे बोलने की स्वतंत्रता मिलेगी, कुछ भी बोल सकता है, वह अपनी भावना व्यक्त कर सकता है। फिर उसे
मिलेगी वो कोई भी सभा कर सकता है, अपना एक ग्रुप बना सकता है, यानी कि बिना हथियारों के अपनी शांतिपूर्वक सभा कर सकता है। और वह अगली टाइम में अपना एक ग्रुप यानी एक संघ बना सकता है, यानी एक ग्रुप में रह सकता है समाज में। अब वो किसी भी वहाँ पर उसकी नहीं चल रही है, मतलब कि वहाँ उसका जीवन यापन सही से नहीं हो रहा है, तो वह देश के किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, आवागमन कर सकता है। अब उसे किसी राज्य में कहीं पर उसे उसके लिए सुटेबल जगह मिलती है तो वह निवास कर सकता है या बस सकता है। जब वो कोई व्यक्ति वहाँ पर रहेगा तो वो अपना बिजनेस भी करेगा, कुछ आय तो होगी उसकी, तभी तो वो वहाँ पर जीवित रहेगा, कुछ खाने के लिए खरीद पाएगा, तो वहाँ पर व्यापार करेगा वो। इस तरह हम इन्हें याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 इसके अंतर्गत हमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 21 इसके अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, इन्हें आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 21 का राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों का निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। इसे हमें जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया है, जिसमें बच्चों की शिक्षा के अधिकार की बात की गई है, निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद 22 कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। नेक्स्ट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 से 24 तक किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि आप इनसे दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, इन्हें पढ़ने की शिक्षा दी जा सकती है। नेक्स्ट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। नेक्स्ट अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए निश्चित कर दी जाए। नेक्स्ट अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ना ही इसके लिए बाध्य किया जाएगा। नेक्स्ट संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30। कृपया वीडियो के अंत तक रुके रहें क्योंकि आपको आगे एक टेस्ट मिलने वाला है जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके मौलिक अधिकार के चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अनुच्छेद 29 इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार, मतलब कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, वहाँ पर प्रशासन कर सकता है। नेक्स्ट अल्पसंख्यक वर्ग हमारे निम्नानुसार हैं, जैसे कि मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन आदि धर्म अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट ये हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिकार है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगर आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, तो इसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है।
इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश यानी रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। वो रिट निम्नानुसार है। नंबर 1 पर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 पर है परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध लेख, नंबर 4 उत्प्रेषण, नंबर 5 अधिकार परीक्षा लेख। तो आपका यहाँ पर मौलिक अधिकार जो होते कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने टेस्ट की ओर। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो आपके ऑप्शन निम्नानुसार हैं। अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से अनुच्छेद 235, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, अर्थात किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो आपके ऑप्शन निम्नानुसार हैं। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19। तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, मतलब कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका डायरेक्ट राइट आंसर होगा आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार एक क्या है? मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है? तो आपका राइट आंसर होगा विधिक अधिकार, क्योंकि ये हमारा संविधान संशोधन के द्वारा इसे अनुच्छेद 300A में विधिक अधिकार के अंतर्गत कर दिया गया है। नेक्स्ट, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया है? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार संविधान से लिए गए थे, यानी कि जो मौलिक अधिकार थे किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो आपके ऑप्शन है अमेरिकी संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो आपका राइट आंसर होगा अमेरिकी संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो आपका सीधा सीधा राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 10, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। पहले क्वेश्चन में बात की थी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी करने की, इस क्वेश्चन में बात कर रहा है उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी करने के लिए। तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32। इसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 से 18। आपका ये पहला ही अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो आपका राइट आंसर होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार। यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 25।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आज का सवाल है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारा वीडियो और अन्य लोगों के पास पहुंच